यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है। देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कहते हैं। आप हमारे आसमान को बंद कर सकते थे। зробити безпольотну зону. Ви могли закрити. तो जेलेंस्की ने नो फ्लाई जोन न घोषित करने पर नेटो पर तीखा हमला बोला है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो चीफ का रूस पर बहुत बड़ा आरोप। रूस ने यूक्रेन में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। स्टोल्टनबर्ग ने आरोप लगाया है रशिया और बेलारूस के राष्ट्रपतियों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जांच जायज ठहराई जाए। स्टोल्टनबर्ग ने ये मांग की है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉर क्राइम की भी जांच कर रहा है। The Russian invasion of Ukraine is a blatant violation of international law, and we have seen the use of cluster bombs. We have seen reports of the use of other types of weapons which will be in violation of international law. And of course NATO and NATO allies and partners are collecting information and monitoring very closely what is going on in Ukraine. I would also welcome the decision by the International Criminal Court to open an investigation into this, because we have to make sure that President Putin and the President of Belarus are held accountable for what they do. और अहम खबर मिल रही है रूस को लेकर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है। दुनिया में रूस अब अलग थलग पड़ गया है, ये कहा एंटनी ब्लिंकन ने। रूस और सहयोगी देश और करीब आ गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिका की लगातार नजर बनी हुई है और इसी को देखते हुए ये बड़ा स्टेटमेंट आया है अमेरिकी विदेश मंत्री का। Russia has never been so isolated. We have never been more united. But let me reiterate one thing, because it's very important. We take these actions not because we oppose the Russian people. We do not. We regret that tens of millions of Russians will suffer because of the dangerous decisions made by a tiny circle of corrupt leaders and their cronies who consistently put their interests above those of the Russian people. तो युद्ध लगातार जारी है और जेलेंस्की बार-बार अपील कर रहे हैं कि नेटो देश हमारी मदद करें। और इस बीच रूस यूक्रेन जंग से जुड़े कुछ बड़े तथ्यों पर भी गौर करते हैं, उन पर भी नजर डालते हैं क्या बड़ी बातें हैं। जल्दी से समझते हैं। एक हफ्ते में यूक्रेन पर रूस ने दागी है 480 मिसाइलें। ये यूएस डिफेंस रिपोर्ट में कहा गया है। ये एक बात है। और 3 दिन में यूक्रेन के कई रूसी फाइटर जेट तबाह किए हैं, ये अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। 3 दिन के बाद कही जा रही है। जंग के दौरान यूक्रेन पर बेलारूस से भी हमले हुए हैं। ये भी तथ्य सामने आ रहा है कि जो पड़ोसी देश है बेलारूस, वो भी रूस के साथ युद्ध में शामिल है। रूस अपना ऑपरेशन रोक दे तो प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे, ये यूएस विदेश मंत्रालय की तरफ से ये ऑफर एक तरीके से पुतिन को दिया गया। पुतिन हमें अंदर अंदर बांटना चाहते हैं, वेस्ट और नेटो जवाब देंगे इसका, ये बाइडेन ने कहा है। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे थे। और युद्ध में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। 9 दिन में रूस के 9,166 सैनिक मारे गए हैं, उनकी मौत हुई है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। अब तक जो बैटल में जो संघर्ष हुआ है, जो युद्ध में संघर्ष हुआ है, उसमें रूस को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है यूक्रेन की तरफ से, ये दावा यूक्रेन का है। तो जो दावे हैं उसके मुताबिक अगर देखें तो युद्ध में रूस को आखिर कितना नुकसान हुआ है, हम ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि अब तक किस तरीके का नुकसान हुआ है। जहां तक जवानों की बात करें, उनके मौत की बात करें, 9,166 जवानों की मौत का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से फाइटर जेट 33